नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है हिंदी व्याकरण। इस क्लास में आपको 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा कई डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। हर विकल्प को विश्लेषण विधि के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित आधारभूत ज्ञान विकसित होंगे, जिसके आधार पर आप रट्टा मार तरीके को छोड़ सकेंगे और प्रश्नों को हल करने में स्वयं सक्षम हो सकेंगे। आप जेएसएससी हिंदी पेपर 1 वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखें, वहां से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आवश्यकता अनुसार आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद की उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और कर्म कारक। सही उत्तर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक स्थान सूचक और काल सूचक होता है, समय बोधक होता है। तो यहाँ पर स्थान की सूचना मिल रहा है, दूध रखने का स्थान कहाँ है, तो बोतल में, इसलिए यहाँ पर यह अधिकरण कारक है। बल्ब होल्डर में है। बल्ब होल्डर में है, तो यहाँ पर होल्डर क्या है, ये स्थान की सूचना दे रहा है। बल्ब लगाने का स्थान है होल्डर, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। इसी प्रकार पिताजी कमरे में हैं, यहाँ स्थान की सूचना है, इसलिए अधिकरण कारक है। वह घोड़े पर सवार है, तो कहाँ सवार है, तो घोड़े पर, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। परीक्षा सितंबर में होगी, यहाँ पर समय की सूचना मिल रहा है, इसलिए सितंबर में अधिकरण कारक है। वह शाम को आएगा, तो को जो कारक चिन्ह है वह अधिकरण कारक का भी होता है। जहाँ पर समय की सूचना मिलता है, काल सूचक होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है में, पर और को होता है। तो में पर स्थान सूचक होता है और को जो होता है वह काल सूचक होता है, समय बोधक होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप है। तो प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या है, तो सही उत्तर है प्रबंधकर्त्री। तो यहाँ पर जो ता होता है, ता का त्री होता है, ता का त्री, पुल्लिंग ता हो अंत में और तो स्त्रीलिंग रूप त्री होता है। जैसे हम लेते हैं नेता, नेता, नेता का क्या होगा, नेत्री होगा, नेत्री। इसी प्रकार अभिनेता, अभिनेत्री। विधाता तो विधात्री, दाता का दात्री होगा, तो ता का क्या होता है, त्री हो जाता है। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। सही उत्तर है सुअवसर। उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में बदलाव लाता है। तो यहाँ सुअवसर में 2 उपसर्ग है, सु, इसके बाद है अव, और मूल शब्द है सर। मूल शब्द है, रूट वर्ड है सर, सु उपसर्ग है और अव उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर है बीना। ला का अर्थ यहाँ पर बीना है, जैसे ला इलाज, ला इलाज, लापरवाह। तो ला इलाज, लापरवाह, यानी बिना इलाज के, बिना परवाह के। तो ला का यहाँ पर क्या अर्थ है, बीना। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है और यहाँ पर अधिकरण कारक इसलिए है कि यहाँ पर समय की सूचना दे रहा है, अगले साल। तो यहाँ समय सूचक है, काल सूचक है, इसलिए अधिकरण कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। सही उत्तर है अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है में होता है, पर होता है और को होता है। तो यहाँ पर को
जो है वह काल सूचक होता है, में भी काल सूचक होता है और स्थान सूचक भी होता है। जैसे परीक्षा जून में होगी तो जून में यहाँ पर क्या है, यह काल सूचक है। विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं तो यहाँ पर स्थान की सूचना दे रहा है, इसलिए में जो विभक्ति चिन्ह है वह अधिकरण कारक का वह स्थान सूचक और काल सूचक दोनों होता है। को केवल जो है वह समय की सूचना देता है, पर स्थान सूचक होता है। अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक क्या होता है? जहाँ पर विलगाव यानी अलगाव, जुदाई का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है। तो रमेश दिल्ली से अलग हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जयपुर से में यह अपादान कारक है। रमेश कार से दिल्ली जा रहा है, कार से दिल्ली जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर कार से में कौन सा कारक होगा? यहाँ पर कर्ण कारक होगा, क्योंकि जहाँ पर साधन का बोध हो, किसी कार्य को करने के लिए साधन का बोध हो तो वहाँ कर्ण कारक होता है। जैसे माँ चाकू से फल काटती है तो चाकू से यहाँ पर फल काटने का कारक है, फल काटने का साधन है चाकू, एक टूल्स है, एक औजार है। जहाँ टूल्स औजार साधन का बोध हो वहाँ कर्ण कारक होता है। और जहाँ पर विलगाव हो, अलग होने का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो सी कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह होता है। जहाँ पर अलगाव हो वहाँ अपादान कारक होता है, जहाँ पर एक किसी कार्य को करने के लिए टूल्स का बोध हो, औजार यानी साधन का बोध हो, तो वहाँ कर्ण कारक होता है। अपादान कारक की 7 स्थितियाँ हैं, 7 स्थितियाँ हैं, जैसे भय, लज्जा, शिक्षा, रक्षा, तुलना, दूरी, अलगाव। ये अपादान कारक की 7 स्थितियां हैं। कारक से संबंधित विशेष जानकारी के लिए लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं, एक बार इसे ज़रूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है पर्यावरण में एक से अधिक उपसर्ग है। इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो जो पर्यावरण जो लिखा हुआ यहाँ पर पर्यावरण, पर्यावरण, यहाँ पर यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद है, जिसमें एक यण स्वर संधि है। तो जहाँ यण स्वर संधि होता है वहाँ पर य और व और र के पहले आधा वर्ण होता है, य व और र के पहले आधा वर्ण होता है, तो वहाँ यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पर्यावरण, तो ये जो रेफ देख रहे हैं यहाँ रेफ, ये आधा र है, तो पर्यावरण प होगा यहाँ पर, ये र जो है आधा वर्ण है, इसके बाद या व रण पर्यावरण। तो य का क्या होता है, य का ई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परी होगा, परी होगा। और इसके बाद ये जो आकार देख रहे हैं यह आ हो जाएगा, और इसके बाद होगा यहाँ पर वर्ण, वरण, वर्ण होगा। तो परी और आ 2 उपसर्ग हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में निर उपसर्ग है, और कहीं कहीं यहाँ पर अब विसर्ग संधि में निर्वाह का जब विसर्ग संधि हो विच्छेद होगा तो निह जोड़ वाह होता है, निह जोड़ वाह। तो अगर विकल्प में निह दिया हो तो ये भी सही होगा। और ये जो रेफ देख रहे हैं यहाँ पर रेफ, निर्वाह में जो रेफ है तो ये आधा र होता है, यानी यह स्वर रहित होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी विकल्प सही है। तो निर उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण है, जैसे निर्जन, निर्मल। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो सही उत्तर है यहाँ पर अलौकिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं तो अ होगा यहाँ पर, अ क्या है, उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ता है। और यहाँ पर ये लोक मूल शब्द है, लोक जो है रूट वर्ड है, और यहाँ पर एक प्रत्यय का योग हुआ है,
इक प्रत्यय, अ जोड़ लोक जोड़ इक। तो यहाँ जो ओकार देख रहे हैं, ओकार, ओ का क्या होता है, औकार हो जाता है। इक प्रत्यय में अ का क्या होता है, अ का आ हो जाता है, अ का आ। जैसे धर्म, धर्म जो है यहाँ पर, धर्म में जब इक लगेगा, धर्म में जब इक लगेगा तो क्या हो जाएगा, अ का यहाँ ध अ आ रहा है, यहाँ पर अ है, आकारांत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धार्मिक, धार्मिक होगा। और ह्रस्व ई या दीर्घ ई का क्या होता है, अय हो जाता है, अय हो जाएगा। जैसे इतिहास, तो ई है यहाँ पर, तो ऐतिहासिक होगा। इसी प्रकार यहाँ पर नीति, नीति है, ये ईकार है, दीर्घ ईकार है, इसलिए इक जब लगेगा यहाँ पर तो ई का ऐ हो जाएगा, तो नैतिक होगा। इसी प्रकार भूत का भौतिक होगा, भूगोल का भौगोलिक होगा। तो इस शब्द में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनता है? सही उत्तर है अनधिकार होता है। अधिकतर लोग इस विकल्प को सही मानते हैं, अनधिकार को सही कहते हैं। अनधिकार अशुद्ध वर्तनी है, सही होगा अनधिकार होगा। कैसे होगा, तो यहाँ देखते हैं, ये जो अन है और यहाँ पर अधिकार है, अधिकार, अन जो उपसर्ग है ये स्वर के साथ मेल होता है, तो ये आधा न और अ, आधा न और अ का मेल होगा तो क्या होगा, पूरा न होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनधिकार होगा। इसी प्रकार अन जोड़ अंत, तो अनंत, तो यहाँ पर अ क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो ये अन जो उपसर्ग देख रहे हैं जो आधा न वाला है वह स्वर के साथ योग होता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर अन जोड़ ईश्वर, अन जोड़ ईश्वर, तो यह स्वर है, दीर्घ ई क्या है, स्वर है, तो इसके साथ जब योग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अनिस्वर होगा, दीर्घ ईकार हो जाएगा, अनिस्वर। और एक और उपसर्ग होता है जो स्वर सहित होता है, ये अन देख रहे हैं आप, ये अन, यह व्यंजन के साथ योग होता है। जैसे ये अन उपसर्ग लगेगा तो अनचाहा, तो च क्या है, यह व्यंजन है, अनचाहा, अनदेखा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण में यह यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि में बताया गया कि य, व और र के पहले आधा वर्ण होता है तो वह यण स्वर संधि होता है। तो व के पहले ना किया है, यहाँ पर आधा है। यहाँ जो अन्वेषण जो लिखा हुआ है, अन्वेषण, तो व का क्या हो जाएगा, व का ऊ हो जाता है, तो होगा यहाँ पर अ, ये आधा न है तो यहाँ पर हर्ष ऊ हो जाएगा, अनु, और ये ए कार जो देख रहे हैं ए कार, तो हो जाएगा यहाँ पर ए क्षण, अनु जोड़ ए क्षण होगा। इसी प्रकार मधवालय, मधु जोड़ आलय। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत में भी यहाँ यण स्वर संधि है। यह के पहले भ क्या है, आधा है, तो य के पहले, व के पहले, र के पहले आधा वर्ण हो तो वह यण स्वर संधि होता है। तो य का क्या हो जाएगा, यहाँ पर य का ई हो जाएगा, हर्ष ई हो जाएगा। तो भ में जब हर्ष ई लगेगा तो क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और ये आ कार यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और गत होगा, अभी जोड़ आगत। तो यह अभी क्या है, यह उपसर्ग है, सही विकल्प है अभी। उस राम को पीट रहा है, इस रेखांकित शब्द में कारक है। सही उत्तर है यहाँ पर कर्म कारक है। तो जहाँ पर पीटना बुलाना मारना ये जो होता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, उसने मोहन को बुलाया, तो मोहन को, तो बुलाना मारना पीटना में यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होता है। भूखे को अन्न दो और प्यासी को जल, वाक्य किस कारक का है? सही उत्तर है संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर संप्रदान में देख रहे हैं ये प्रदान लगा हुआ है, प्रदान यानी देना, जहाँ देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ करने का भाव हो तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर अन्न दिया जा रहा है और जल दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह को होता है और
के लिए होता है, दो विभक्ति चिन्ह होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कर्म कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है, अधिकरण कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है। तो जहाँ देने का भाव प्रकट हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। सही वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाए, सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। सही उत्तर है सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया। यहाँ कर्ता और कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वहाँ पर क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बुलाया या एक वचन और पुल्लिंग में है, तो सीता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है और सहेलियों को यहाँ भी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर यह आपको बताया गया जहाँ बुलाने का भाव प्रकट होता है वहाँ कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर सहेलियों को ये कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह होता है और कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह होता है। तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होता है, इसलिए यह विकल्प डी सही है। इसकी अन्य उदाहरण है अफसर ने चपरासी को धमकाया। तो निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। सही उत्तर है रेखा ने भोजन किया है। तो यहाँ देख रहे हैं रेखा के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, रेखा स्त्रीलिंग है और यहाँ पर ये किया है पुल्लिंग। देख रहे हैं अधिकतर लोग यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं और इसे अशुद्ध वाक्य मानते हैं, जबकि यह सही है। कर्ता के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो कर्म की पहचान कैसे करते हैं? क्या प्रश्न करेंगे? क्या किया? तो भोजन किया है। यहाँ पर किया और किसको प्रश्न करते हैं? कर्म कारक कर्म दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो आपके सिलेबस में है, इसे आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि कर्ता के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह होता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो भोजन क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए यहाँ पर किया है होगा। इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं। सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया। अधिकतर लोग इसे अशुद्ध वाक्य मानते हैं क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, यहाँ पर खाया लिखा हुआ है, पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग होगा? क्योंकि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। कर्ता के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। तो आम क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर यह खाया होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर है मेरे प्राण निकल गए। तो प्राण क्या है? यह बहुवचन के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर निकल गए होगा। तो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सारे हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसके होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं, क्योंकि होश क्या है? यह बहुवचन में है, इसलिए होश उड़ गए। आपके दर्शन हुए, तो दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है। आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, तो आपके आपका नहीं होगा क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सही उत्तर है तपस्विनी होगा। जहाँ अ होता है या दीर्घ ई होगा तो वहाँ पर ईनी हो जाता है स्त्रीलिंग रूप में, ईनी या ईणी हो जाता है, ईणी। जैसे हंस लेते हैं, हंस, हंस, यहाँ पर हंस तो स आकारांत है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हंसिनी हो जाएगा, हंसिनी, हंसिनी, ईनी हो जाएगा यहाँ पर। आपका है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी का क्या हो जाएगा? सन्यासिनी होगा। ओजस्वी का ओजस्विनी, ऊर्जस्वी का ऊर्जस्विनी, विद्या अनुरागी का विद्या अनुरागिनी, यशस्वी का यशस्विनी और मनोहारी
मनुहारी में यहाँ पर र लगा हुआ है, तो र का क्या होता है यहाँ पर ण हो जाता है, तो मनुहारी का मनुहारिणी होगा। यहाँ तपस्वी है, यहाँ पर ई का रांत है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ईनी हो जाएगा, तपस्विनी होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, आचार्य स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा आचार्य। पिता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आपको बताया गया पिछले प्रश्न में। तो ता का क्या हो जाता है त्री हो जाता है, तो यहाँ पर नेता का क्या हो जाएगा ता लगा हुआ है तो त्री हो जाएगा नेत्री होगा। इसी प्रकार दाता का क्या हो जाएगा दाता, दाता का हो जाएगा दात्री होगा, ता का त्री होगा। अभिनेता का अभिनेत्री होगा, विधाता का विधात्री होगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो यहाँ सही उत्तर है अध्यापिका होगा। जहाँ पर अक होता है, अक में अक का स्त्रीलिंग रूप ईका होता है, ईका। जैसे यहाँ पर अध्यापक में अक लगा हुआ है, अक अध्यापक अक है, तो अध्यापिका यहाँ हर्ष में ईकार है तो ईका होगा अध्यापिका। इसी प्रकार उदाहरण लेते हैं हम पाठक, तो अक का क्या हो जाएगा पाठिका, ईका हो जाएगा पाठिका। नायक का नायिका, पुस्तक का पुस्तिका, सेवक का सेविका, गायक का गायिका। ईका का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर है राम ने रोटी खाई है, क्योंकि राम के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया यहाँ खाई है होगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, सही विकल्प है संज्ञा के आधार पर होता है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सही उत्तर है शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। वीर क्या है, वीर मनुष्य गुरु ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक में से जातिवाचक संज्ञा में जब ता प्रत्यय का योग होता है तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मानव में हम ता लगाएंगे तो क्या होएगा मानवता, ये भाववाचक है। मनुष्य में हम ता लगाएंगे तो हो जाएगा मनुष्यता, ये भाववाचक है। इसी प्रकार गुरु में हम ता लगाएंगे, गुरु में ता तो हो जाएगा गुरुता, यह भाववाचक है। वीर में ता लगाएंगे तो वीरता भाववाचक है। सज्जन सज्जनता, तो मानव मित्र शत्रु मूर्ख प्रभु सज्जन गुरु बंधु ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। जब इसमें ता प्रत्यय का योग होगा तो वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। सही उत्तर है स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पुल्लिंग शब्द है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, सही उत्तर है स्वागत में सु उपसर्ग है। आपको बताया गया कि य व र के पहले अगर आधा वर्ण है तो वह यण स्वर संधि होता है। तो व का स्वागत ये लिखा हुआ है स्वागत, तो व का क्या होता है ऊ हो जाता है, हर्ष ऊ हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा ये जो आधा दंत स है ये हो जाएगा सु हो जाएगा। ये जो आ कर है यहाँ पर तो ये आ हो जाएगा और ये गत होगा, सु जोड़ आगत है। तो सु क्या है यहाँ पर उपसर्ग है। स्वाधीन जो है यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि है, ना कि यण स्वर संधि है। तो स्वाधीन स्व जोड़ अधीन होगा। सुरेश जो देख रहे हैं यह गुण स्वर संधि है। सुरेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सूर जोड़ इस होगा, सूर जोड़ इस है। सुरेश महेश दिनेश गणेश जहाँ ए होता है मध्य अक्षर में वहाँ गुण स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न है अप उपसर्ग किस शब्द में है, सही उत्तर है अपमान में अप उपसर्ग है। तो यहाँ क्या होएगा मान क्या है, मान यहाँ पर रूट वर्ड है, मूल शब्द है और अप उपसर्ग है। तो यहाँ अपठित में भी अप देख रहे हैं, अपरिपक्व में अप है, अपरिवर्तित में अप है। तो यहाँ पर यह भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ जोड़ परिवर्तित होगा। यहाँ पर इत प्रत्यय का भी योग हुआ है, अ उपसर्ग है ना कि अप है। अपरिपक्व में अ उपसर्ग है, अपठित में अ उपसर्ग है, न कि यहाँ पर अप उपसर्ग है। आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, सही उत्तर है यहाँ नहीं है कह रहा है। तो आदमी में आ उपसर्ग नहीं है। तो अगर आदमी में आ उपसर्ग होता है तो आ जोड़ दमी होता है, तो दमी का क्या है कोई अर्थ नहीं है यहाँ। तो जो रूट वर्ड है उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। आलोक में क्या है आ उपसर्ग है,
लोक यानी हो गया लोग हो गया, रक्षण यानी रक्षा है, आ उपसर्ग है, मरण यानी मृत्यु है, यहाँ भी आ उपसर्ग है। दुर्व्यवहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्व्यवहार में दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो रेफ देख रहे हैं यह आधा र है, तो यहाँ पर 2 उपसर्ग है, 2 से अधिक उपसर्ग है, 3 उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर ये जो रेफ है यहाँ पर आधा र हो जाएगा, पहला उपसर्ग ये हो गया। अब यह यण स्वर संधि है, या के पहले वह आधा है इसलिए वी हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर या में जब वह या में आ बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? अ होगा तो अ हो जाएगा। और रूट वर्ड क्या है? हार होगा। हार जो मूल शब्द है इसमें 3 उपसर्ग है, दूर, वी और अव। तो एक से अधिक उपसर्ग वाला जो शब्द है वह है दुर्व्यवहार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 5 भेद हैं। तेज दौड़ता है, यहाँ तेज किसका उदाहरण है? सही उत्तर है क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अव्यय क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। उसके पहले जो शब्द आया है वह है क्रिया विशेषण है, विशेषता बतला रहा है कि दौड़ने की विशेषता है कि तेज दौड़ता है कि धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर यह क्रिया विशेषण है। शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता है, वे कहलाते हैं। सही उत्तर है विकारी होगा। पद 2 प्रकार के होते हैं, पद 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी में क्या आता है? वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी के उदाहरण है। और अविकारी क्या होता है? वह अव्यय होता है। तो विकारी पद पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। अविकारी पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई असर नहीं होता है, अप्रभावी होता है, इसलिए अविकारी है। इसका उदाहरण है, इसका भेद है अविकारी का अव्यय है। और अव्यय के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? सही उत्तर है यहाँ पर आपका दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान। तो दैनिक जागरण क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर दुनिया में जितने सारी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक होता है। जैसे हम लेते हैं पंखा, पंखा यहाँ पर एक जातिवाचक है लेकिन उसका नाम रख दिया गया तो वो क्या हो गया? वह नाम अगर रखते हैं उषा तो उषा हो गया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया। तो यहाँ पर अखबार जो है वह उसका नाम रख दिया गया है, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, तो ये सारे व्यक्तिवाचक हो गया। धुलाई, तो यहाँ पर ये क्या है? ये भाव का बोध हो रहा है, ये अमूर्त संज्ञा होता है। भाववाचक क्या होता है? अमूर्त संज्ञा होता है, न देखा जा सकता है न स्पर्श किया जा सकता है। तूफान, जितने सारे प्राकृतिक घटनाएं हैं वे सारे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, जैसे वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है परिषद स्त्रीलिंग शब्द है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। सही उत्तर है जल। जल जो है वह किसी भी परिस्थिति में इसका वचन और लिंग नहीं होगा। जल का बहुवचन क्या होता है? नहीं होता है, हमेशा एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही उत्तर है अपादान कारक है। जहाँ भय होता है तो भय की जहाँ स्थिति है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक में मूल चीज़ है, मूल में यही है कि अलगाव होता है, अलग होने का भाव होता है। तो जहाँ डर होगा, कुत्ता से जब डरना है तो कुत्ते के नज़दीक कोई नहीं जाएगा, वह अलग होगा। तो सीमा कुत्ते से अलग हो रही है, डर रही है, तो कुत्ते से यहाँ अपादान कारक है। यहाँ पर वह सांप से डरता है, वह बाघ से डरता है, वह अंधेरे से डरता है, तो यहाँ भय की स्थिति है, यहाँ अपादान कारक है। तो अपादान कारक की 7 स्थितियाँ हैं। आप इसका शॉर्ट वीडियो भी बना हुआ है, लॉन्ग वीडियो भी बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अरे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही उत्तर है संबोधन कारक है। संबोधन कारक पहचान करने का ट्रिक है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। संबोधन है यहाँ पर अरे राकेश, यहाँ देखेंगे ये जो चिन्ह देखेंगे यहाँ पर तो समझेंगे यह संबोधन कारक का होता है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो भगवान, हे भगवान के बाद ये आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा देखने के लिए। तो यह मेरा घर है, इस वाक्य में मेरा शब्द किस कारक में है? सही उत्तर है संबंध कारक में है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है
वह होता है, का होता है, के होता है और की होता है। रा भी होता है, रा, रे, री होता है, ना, ने, नी होता है। तो मेरा, मैं में जब का लगाएंगे तो इसका तिर्यक रूप होगा मेरा होगा, तो मेरा घर, यहाँ संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को यहाँ पर अंडरलाइन की है, यहाँ पर इसको बताना कौन सा कारक है। आपको बताया गया जहाँ देने का भाव प्रकट होता है वहाँ कौन सा कारक होगा, वह होगा संप्रदान कारक है। संप्रदान में देख रही प्रदान लगा हुआ है यानी देने का भाव। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, वाक्य में धोखा संज्ञा कौन सा है? से उत्तर है यह भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण है प्रेम, प्रशंसा, घृणा, धोखा, प्रार्थना। ये जितने सारे हैं ये अमूर्त संज्ञा है। देवरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अधिकतर लोग यहाँ पर ये विकल्प को मानते हैं, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा देवर, और यहाँ पर आकार का होगा आ और नी। यहाँ पर आनी प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, वह किसी शब्द के अंत में लगता है और अर्थ में बदलाव लाता है। तो यहाँ पर आनी प्रत्यय है, सही विकल्प है ऑप्शन डी होगा। इसके अन्य उदाहरण है जेठानी, नौकरानी, सेठानी, ये सब में आनी प्रत्यय का योग हुआ है। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? सही उत्तर होगा पौराणिक होगा। आपको बताया गया कि जहाँ पर ऊकार होता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं हर्ष ऊ है, तो ऊकार या दीर्घ ऊकार का क्या हो जाएगा यहाँ पर औकार में बदल जाता है, औकार में बदलेगा, तो ये हो जाएगा पौराणिक होगा जब एक प्रत्यय लगता है। शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सही उत्तर है सुरेंद्र, यहाँ नहीं कह रहा है। सुरेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे या गुण स्वर संधि है तो सूर जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पर इंद्र होगा, सूर जोड़ इंद्र। तो यहाँ पर सूर है ना कि सूर है, सु है, इसलिए यह विकल्प डी सही है। सुहास में सु उपसर्ग है, सुखद में सु उपसर्ग है, सुयोग्य में सु उपसर्ग है, और शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं बताना है। तो कुरूप में कु उपसर्ग है, कुफल में कु उपसर्ग है, मार्ग में कु लगा हुआ है, तो जहाँ कु लगा रहता है उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। तो कुसुम, तो सुम का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, यहाँ कुसुम में कु लगा हुआ है, लेकिन जब हम कु अलग करेंगे उपसर्ग को तो जो रूट वर्ड होता है, जो मूल शब्द होता है वह मीनिंगफुल होना चाहिए। तो सुम कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कु उपसर्ग का योग नहीं हुआ है। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय कौन सा है? तो सही उत्तर है व्यक्ति जोड़ इक होगा। यहाँ ये क्या है व्यक्तिक, तो इक प्रत्यय जब लगता है, यहाँ व्यक्ति शब्द लेते हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति है, जब हम एक प्रत्यय का योग करेंगे तो क्या होगा? आपको बताया गया कि य के पहले अगर आधा वर्ण होता है, वह आधा वर्ण है, तो वह ह्रस्व ई में बदल जाएगा, तो हो जाएगा वी हो जाएगा वी। तो जब वी हो गया यहाँ पर, ये ह्रस्व ई देख रहे हैं, तो ई का क्या होता है अय में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाय हो गया, तो व्यक्तिक हो गया। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष के अन्य उदाहरण है मैं, हम लोग, मुझे, मुझको। नाम कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और है निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित घटनाओं का बोध होता है, तो यह क्या है यहाँ पर, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो यह क्या है, निकटवर्ती है और वह दूरवर्ती है। यह मेरा घर है, वह तेरा। तो यह क्या है, यह मेरा घर है, यहाँ पर निकटवर्ती है, और वह क्या हो जाएगा, वह दूरवर्ती होगा।
इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सही उत्तर है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी घटना या कर्म की अनिश्चितता का बोध होता है। तो यहाँ पर कोई, जैसे उदाहरण लेते हैं, दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है पता नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक में होगा कोई होगा, वहाँ कोई खड़ा है तो यह प्राणीवाचक है। दूध में कुछ गिर गया तो कुछ क्या है, अप्राणीवाचक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह है सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को पहचान करने का ट्रिक है कि वह संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग में आता है। घोड़ा क्या है, यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वाचक सर्वनाम में क्या होगा कि वह संज्ञा के पहले नहीं आता है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा क्या है, यह सर्वनाम है, और यहाँ यह है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब मेरा संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। सही उत्तर है जो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अन्य उदाहरण है, जो का अगर वाक्य प्रयोग करते हैं तो जो मेहनत करेगा सो परीक्षा में पास होगा। तो जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी जो सो, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, तेते जेते जो सो, ये सारे क्या है, यह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में सम उपसर्ग है, यहाँ पर सम जोड़ तोष होगा। इसी प्रकार सम उपसर्ग वाले अन्य उदाहरण है संसार, संस्कृत, संहार। शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में आहट प्रत्यय का योग हुआ है। आहट प्रत्यय वाले अन्य उदाहरण है मुस्कुराहट, गर्माहट, कड़वाहट, ये आहट प्रत्यय का योग हुआ है। पट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? यहाँ पर नहीं कह रहा है। रुकावट में आवट प्रत्यय है, तरावट में भी आवट प्रत्यय है, और सजावट में भी आवट प्रत्यय है। गुर्राहट, यहाँ पर आहट प्रत्यय है, आहट न कि आवट है। यह विकल्प तीसरा सही है। में कौन सा उपसर्ग है? इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं प्रत्यय को। तो यह है प्रत्येक, प्रत्येक। तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि का ट्रिक क्या बताया गया कि य व र के पहले आधा वर्ण है, तो य के पहले क्या है, त आधा है, तो य का क्या होता है, हर्ष ई में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये आधा त है, आधा त है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हर्ष ई कार हो जाएगा, तो प्रति होगा। और ये जो ए कार देख रहे हैं तो यह ए होगा और ये क होगा, प्रति जोड़ एक होगा यहाँ पर। तो सही विकल्प क्या होगा, प्रति होगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ भी देख रहे हैं यण स्वर संधि है, या के पहले धा क्या है, आधा है, तो या का ई हो जाएगा, तो क्या होगा, अधि हो जाएगा यहाँ पर, अधि। और यह जो है यहाँ पर अ का योग हुआ है, इसलिए अ होगा यहाँ पर अक्ष हो जाएगा, अधि जोड़ अक्ष। सही विकल्प होगा अधि। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।